अब मैंने इसको जो है ना 4 हिस्सों में बांटा था, और मैं अपने टाइम को भी 4 हिस्सों में बांटूंगा कि मुझे पता नहीं मेरे 7 घंटे और 175 नंबर मुझे बनाने कैसे हैं। अब देख, पहले सबसे मैंने वो सब्जेक्ट पकड़े जिनका वेटेज भी ज़्यादा है और मुझे बाकी स्टेट्स में वो आएंगे ही आएंगे। तो इट मीन्स एक बार मैं तैयार कर लूँ, मेरा सारे स्टेट्स का काम एक बार में निमट जाएगा। जो हमेशा होते हैं CPC, CRPC, एक आपका एविडेंस, कॉन्स्टी, अच्छा हाँ, एक IPC। इनको मैंने हमेशा अलग रख दिया क्योंकि इनकी वेटेज क्या बन रही है। CPC की बनी थी 30 बच्चे, CRPC कितनी थी, इसकी 18 थी, इसकी 30 थी, कॉन्स्टी की कितनी थी 12, और IPC 25, है ना। ये पता कितना बना, 115। रुक जा बच्चे, मैं अलग तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। पहले तो मैंने कोर को अच्छा करूँ अपने, क्योंकि मेरे मेंस में तो यही फंसेगा जाके। तो पहले अपना कोर तो अच्छा कर लो। हाँ तो अरे रुक जा, मैं उसको बहुत हल्के में लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने टाइम को बहुत अलग बांटूंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे बड़े पकड़ लिए 115 नंबर, और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हर स्टेट के प्री में पढ़े होंगे। सबसे ज़्यादा दिमाग बच्चों को ये सब्जेक्ट खाते हैं, CPC, CR, ये नहीं निपटे जाएंगे तुमसे। इतने सारे सेक्शंस हैं, नहीं याद होते बच्चों से। और यहीं ये डिसाइड कर जाता है कि आपको जो खींचने वाला काम है ना कि नहीं 175 कैसे पहुंचोगे। सबसे बड़ा बल्क तो यही बैठा है 175 तक पहुंचने के लिए। पहले अपने बल्क को तो क्लियर करो, और इनमें अगर आपकी पकड़ है, आप फ्यूचर में सारे एग्जाम्स निकालते अपने आप चले जाओगे। क्योंकि ये एक बार आपने कमांड बना ली, फिर तो खेल हो जाएगा बाकी सारे पीस के लिए। तो अब 115 है, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, 115 है। अब अपनी औकात के हिसाब से तय करो मुझे कितने नंबर लाने हैं, क्योंकि फिर मेरी मेहनत उसके अकॉर्डिंग होगी। 115 तो कभी आ ही नहीं सकते, सारे थोड़े ठीक कर दोगे। एक नंबर तय करना अपने लिए, क्योंकि अब जो मेहनत होगी ना वो उस नंबर के लिए होगी। फिर मैं बताऊंगा उस नंबर तक पहुंचना कैसे पर सब्जेक्ट पे। 115 है, कितने रखने चाहिए, 100 नहीं होगी कट ऑफ क्लियर। हाँ 105 से 110 के बीच में। वैसे मैंने अपने लिए 108 ही रखी थी, 105 से 110, मतलब 105 से नीचे नहीं जाना। 105 डेडलाइन है, इससे नीचे अगर तुम चले गए तुम्हारा टोटल बन रहा है, तुम्हारी कट ऑफ क्लियर नहीं, मुझसे लिखवा के ले लेना, नहीं होगी। बाकी तुम पूरा पेपर सही करके आ जाओ, नहीं हो सकती क्लियर। इसमें 105 चाहिए मिनिमम, इससे ऊपर आ गया तो फिर तुम कट ऑफ से बहुत ऊपर चले जाओगे। तो मेजर तुम्हारा चंक यही है 105, ठीक है। तो मेन चीज 175 कुनबा जोड़ना है, सारी टेंशन 175 की होनी चाहिए। डीजे भाड़ में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, तुम छोड़ दो। तुम्हारे क्लास का टॉपर भी अप्लाई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मुझे 175 लाने, मेरे साथ सब जज पंजे मुझे करना है, मेरे 175 क्लियर हो जाने चाहिए, बस खत्म बात हो गई। 175 में मेरे इसमें 105, फिर बताता हूँ 105 यहाँ से आएंगे कैसे। 105 चाहिए यहाँ से। फिर दूसरा लॉट मैंने बांटा बड़े हल्के वाले सब्जेक्ट्स का, जिसमें मेहनत और कम लगानी है। SRA, लिमिटेशन, पॉस्को, LLP, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने इसलिए यहाँ रखा क्योंकि यहाँ वेटेज बहुत कम है, 8 क्वेश्चन। अगर यही 15-20 होता तो मैं उसको यहाँ ले आता, लेकिन यहाँ वेटेज ही बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ रखा ही नहीं इसको। 5, LLP कितना 3, पॉस्को कितना था 5, इसका कितना है, लिमिटेशन कितने 10 है ना, LLP 3 है, कॉन्ट्रैक्ट 8 है, ठीक है। कितना बना 31, ठीक है। इसको जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने क्वेश्चन देखे और तरीका बताऊंगा पढ़ने का, इन सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ बेयरेक्ट और कॉपी, सिर्फ बेयरेक्ट और कॉपी, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया ना इसके लिए MCQ बस, इसके कोई सी औकात नहीं है। सिर्फ बेयरेक्ट जितनी बार पढ़ जाओगे, सिर्फ बेयरेक्ट पढ़ना और कॉपी के नोट्स,
ठीक है, इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू लिमिटेशन एक्ट पे एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा किताब से। तो 31 है ना ये मेरे हिसाब से, क्या मैंने पेपर देखा था, स्कोरा बेरेट चल रहा है इसके अंदर, 30 नंबर आएंगे और 30 लाने इसमें। एक भी गलत मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक भी गलत नहीं होगा। अब जैसे सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। अब ये 10 नंबर है, 90% बच्चा जो फर्स्ट सेकंड टाइम दे रहा है इसमें 2 नंबर से ऊपर नहीं ला सकता, क्योंकि कल मैं ऐसे बता रहा था लिमिटेशन एक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा शेड्यूल, हर स्टेट में शेड्यूल घिसेंगे क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे। दूसरा डेफिनेशन क्लॉज जो नहीं पढ़ के जाएगा कोई भी। फिर उसकी क्या कहते हैं चैप्टर्स नंबरिंग और पार्ट की नंबरिंग, वो नहीं कोई पढ़ के जाएगा, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। स्केड्यूल में भी पूरा नहीं पढ़ना, स्केड्यूल के भी कुछ लास्ट के स्केड्यूल्स हैं, मैं बता दूंगा, नंबरिंग वही पढ़ने हैं, और उसमें कौन कौन सा कॉलम पढ़ना वही आता है, और वो हर स्टेट में कॉमन जाएगा। शेड्यूल सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है, मतलब थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है, इतना बच्चा सब्जेक्ट वहाँ पे चलेगा, पूरे 10 में 10 नंबर मार के आ जाओगे, क्योंकि उसमें टेक्निकल खेलेंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही बहुत टेक्निकल है। ये पूरे 10 के नंबर मुफ्त पड़े हुए वहाँ पे, देखते या तो टिक लगते चले जाएंगे, वहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है क्वेश्चन में। सेम SRA का टॉस्को का भी यही है, इसका भी 3 नंबर, बड़े सिंपल क्वेश्चन, पूरा बेरेट कोरा बेरेट पड़ा हुआ है वहाँ पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, कॉपी जैसे बताया, ये सारे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत जैसे मैंने स्टार्टिंग का जो टेक्निकल बताया था उसको रिवाइज कर जाए ढंग से, और बेरेक्ट चल रहा है, जैसे जो मैंने एरिया बताया था कि 46 से लेके ऐसे एरियाज बता दूंगा बेरेक्ट में, उतना ही है, इससे ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी नहीं है। तो 31 में 30 आराम से आ सकते हैं, और लाने 30 हैं, जब भी जुगाड़ बैठेगा ना, ये कट ऑफ क्लियर करवाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी इतना बताया, मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन ये आएगा, अचीवेबल है, कैसे आएगा वो भी बता दूंगा। अब तीसरी चीज आप कर लो, कमर्शियल कोर्ट और आर्बिट्रेशन। कमर्शियल कोर्ट में आपका है 10 नंबर क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन 16, कितना हो गया 26, ठीक है। आर्बिट्रेशन के एक बार अच्छे क्वेश्चन ये बना देते हैं, तो आपके लिए मैंने 26 में से ना, मेरे हिसाब से, बाकी मैं जितना पेपर देखा 20 क्वेश्चन लग सकते हैं बड़े आराम से, 1-2 टेक्निकल छोड़ भी दो तो 20 क्वेश्चन बड़े आराम से लेंगे, क्योंकि इसमें जो आ रहा है ना बेरेक्ट और सेव नोट्स अच्छी तरीके से। आर्बिट्रेशन में तसल्ली से बेरेक्ट पूछा हुआ, तसल्ली से, अंदर एक कंटेंट से लेके हर चीज़ बेरेक्ट चल रहा है, एक आधा बस क्वेश्चन प्रैक्टिकल छोड़ दो तो इतना चल रहा है आराम से। इसमें मैंने इसलिए कहा था कि कुछ CPC के अच्छे क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं, तुम उसको 10 नंबर में लीवरेज में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्कोर कर सकते हो, यहाँ स्कोर कर सकते हो। कमर्शियल एक्ट के सिंपल क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा आर्बिट्रेशन में खेल लेंगे, मैंने 5-6 नंबर की लीवरेज दे दी आपको, 20 ले आओ, तो मुझे पता है इसमें इतनी मेहनत करनी है। अभी देखो थोड़ा बहुत कई पेपर ऊपर नीचे जाएगा ना, इसलिए मैंने बोला था GS और इंग्लिश का। अब देखो इंग्लिश है, ये जो बेशक फालतू के होते हैं, जैसे RJ से बताऊँ, सबसे ज़्यादा बच्चों का जो लॉ संभाल लेते हैं, जो RJ से प्री कट ऑफ नहीं निकलती ना, उससे निकलती हिंदी है, से हिंदी इंग्लिश पढ़ के नहीं जाओगे आप कि चलो आखिरी में देख लेंगे। MP वैसे ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो MP उस ना क्या कहते हैं कंप्यूटर्स ये सब पूछ लेता है, हम उसमें दिमाग लगा के नहीं जाते हैं, और वहीं जाके काम फंस जाता है, वो क्लियर 1-2 नंबर से कट ऑफ नहीं क्लियर होती है। मेरा हमेशा ये था, एग्जाम कोई भी दो, एक चीज़ फंड मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, वो आज तो मुझे याद है, पेपर कभी किताब से बाहर नहीं आता, तो सिलेबस अपना पूरा कर जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बोला है उसमें पढ़ के जाना, कम ज़्यादा पढ़ जाओ लेकिन पढ़ के जाना, क्योंकि तुम्हें हर नंबर की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो अभी भी अगर मैं इतना भी टोटल कर लूँगा ना, तुम्हारे नंबर नहीं बन पा रहे हैं, देख लो। मैं कह रहा हूँ तुमने बहुत अच्छा पढ़ दिया लॉ, अभी देख लो 165 बन रहे हैं, ये 165 नहीं बन रहे हैं, कहाँ से जुगाड़ करोगे? इंग्लिश और GK से हुआ। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है इसमें? 15, ठीक है। अब अपने हिसाब से ना किसका कितना हाथ टाइट है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने देखा था कि तुम लोग 8 से 10 क्वेश्चन इसमें लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम चाहिए, या तो GS अच्छी कर जाओ या इंग्लिश अच्छी कर जाओ, तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, किसी एक में सबसे ज़्यादा नंबर चाहिए तुम्हें, जब जाके क्लियर होगा पेपर। और मेरे हिसाब से इंग्लिश में हो सकता है
थोड़ा सा इसका मैं बता दूंगा, इंग्लिश में हो जाएगा। 10 क्वेश्चन लग जाएंगे, हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इस लेवल की हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है। तो इसमें आप टारगेट लेके चलो अपना 10, कि मुझे 10 के लिए मेहनत करनी है, इन द सेंस रोज़ का आधा घंटा कुछ भी है इसको भी देना है मेरी तैयारी में, तो ये नंबर मेरे लगवाएंगे। और लास्ट में आया जीएस, ठीक है, जीएस के 10 क्वेश्चन है, मैं पूरे 10 के हिसाब से बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये आ रहे हैं। लेकिन अगर आप या तो इंग्लिश अच्छी कर लो या जीएस कर लो, लेकिन पढ़ के जाना है इंग्लिश जीएस को भी। तो बताएं तुम्हारी इंग्लिश अच्छी, उस दिन जीएस निकल जाए। 10 में से 5 क्वेश्चन तुम ठीक कर सकते हो मेरे हिसाब से, जो मैं सोर्स बताऊंगा, बड़े आराम से 5 तुम ठीक करके आ जाओगे। अब टोटल जोड़ लो, कितना टोटल बना है जो हमने अपनी कट ऑफ बनाई है। 105, 105, 30, 20, 10 और 5, 170, और हमने 175 बनाए थे अपने, सोच रहे हैं। इट मीन्स सब पढ़ना है, वरना कट ऑफ क्लियर ही नहीं होगी। मैंने प्रूफ करते हो तुम्हें, सिर्फ लॉ के दम पे कहूँ कट ऑफ क्लियर करके दिखा दो किसी स्टेट की, हो ही नहीं सकती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पता तुम्हें क्लियर पिक्चर हो गई है कि पढ़ना सब है, किस में कितना पढ़ना है, किस में नंबर कितने लेके आने हैं। जब भी मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपनी आंसर की चेक नहीं करता, क्योंकि आपको पता होता करते हो कि आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हो। तो यार तुम इस लेवल का लेवल अचीव कर जाओगे तो आएंगे। जैसे मैंने यहाँ 10 नंबर छोड़ दिए हैं, वैसे इसमें 2, 5 सही बताऊँ 3 नंबर सिर्फ सीपी से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है बेकार वाले, 5 की लीवरेज दे दूं मैं, 110 तुम आराम से मार सकते हो। पूरा कोरा पेपर चल रहा है। तो फिर भी यार तुम तो 160 ही रख के चलो, पेपर टफ भी बना दे। मैं पिछले साल का भी देखा, पेपर इस लेवल का है कि जाएगा, क्योंकि कहाँ फंसेगा, क्योंकि बेरेट के वो उस पोर्शंस में जा रहे हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ता भाई। जैसे मैंने बहुत पढ़ा है तो मुझे लग रहा है बड़ा आसान है, यही मैं अगर आपके नजर देखूं पेपर आसान नहीं है, क्योंकि आपने बेरेट का जैसे बताया ना सीआरपीसी का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड चैप्टर कोई ना पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, और वहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो कैसे टिक कर लेगा, शेड्यूल कैसे पढ़ लेगा। तो 10 में से क्वेश्चन तो वैसे बहुत छोड़ दिए, और मैं अगर तुम्हें बता दूं कि शेड्यूल में ये पढ़ना है और आप पढ़ के चले गए तो आपके तो 10 नंबर मुफ्त के पढ़े हैं। तो इट मीन्स आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जो 4 साल या 5 साल से लगातार पेपर दे रहा है उस लेवल का बेरेट दे के आ रहे हो वहाँ पे। तो आप अगर उसको कंप्लीट कर रहे हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो अगर मैं कहता आपके 170 भी आ गए, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, और कट ऑफ 165 160 गई है, और टॉप मान लो 180 गया, तो 180 वाला पहली बार खिलाड़ी नहीं होगा, वो 2-3 बार का होगा, और आपने पहली बार में उसके पास जाके खड़े हो गए हो। तो सोच रहे हो मैं तुम्हें असल में जो आपका कंपटीशन है, जो मैं आपको कट ऑफ ये बनवा रहा हूँ, क्योंकि कभी आपका कंपटीशन अपनी एज वालों के साथ है ही नहीं, क्योंकि इनको जब तक प्रोसेस समझ आएगा 2-3 साल निकल जाएंगे। असल जो आप सबका जुडिशरी में कंपटीशन होने वाला है ना, वो उन लोगों से है, जैसे मैं हो गया, जो सर हो गए, जो 4-5 साल दे चुके हैं, जिनको पता है क्या आना है। तो इट मीन्स मैं हमेशा ये सोच चलता हूँ कि आपका हमेशा असल कंपटीशन वो लोग हैं आपकी एज से जो ऊपर बैठे हैं। तो आपने इस अटेम्प्ट के अंदर अपने डीजीएस में इन 4 महीने 5 महीनों में आपने इतनी नॉलेज एक्वायर कर लेनी कि आप उसको उस दिन बीट कर रहे हो। तो असल आपकी 175 आपका उससे लड़ाई है, अपने वालों से नहीं। इनको नहीं समझ आएगा प्रोसेस, अभी तुम कहीं से पढ़ लो, इतनी लेवल की डिटेलिंग कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बैठ पड़ेगा कैसे, है ना। तो तीसरी चीज ये होगी, हमेशा अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को अलग कर लेना, ठीक है। इसमें 3, जैसे आरजीएस कैसे बताऊं, तो वहाँ 3 कैटेगरी बन सकती है, बड़े सब्जेक्ट, दूसरे बड़े इन द सेंस वो कि जो आप हमेशा पढ़ते हो, एसआरए, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी कैटेगरी बनेगी लोकल लॉस की। लोकल लॉस मतलब आपके राजस्थान कंट्रोल एक्ट या लोकल लॉ किस स्टेट के भी आ रहे हैं, तीसरी कैटेगरी वो बनाओ। तो आपको हमेशा पता होगा हमेशा सेकंड और थर्ड कैटेगरी में बेरेट पढ़ना है, और अपने अगर नोट्स हैं वो पढ़ जाओ, उससे ऊपर उसकी औकात नहीं है। मेहनत हमेशा यहीं लगानी है। तो मोस्ट ऑफ टाइम आपका 7 घंटे 3 घंटे यहीं लगेगा। ये तो बस बहुत माइनर टाइम में निपटा दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगी कि मुझे 170 कैसे बनेंगे। सेम मेंस में भी होगा, ये मेंस का ही बताऊंगा कैसे कट ऑफ, वहाँ पे भी सेम एफर्ट लेंगे। इसलिए एग्ज़ाम आप चला रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है ना, प्री हो गया, मेंस हो गया, वो आपके अकॉर्डिंगली चल रहा है, सामने वाले के हिसाब से नहीं चल रहा है। उसने तो आपको पता था कि ये पूछेगा,
मैं सब तैयार करके आया और आपको पता होगा मेरा निकल जाएगा। कोई आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी कट ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है कि इससे ऊपर नहीं जाता। आपको एमपी का हिसाब पता है 120 से ऊपर नहीं जाएगा, और आप 130 पे खेल के आए हो तो आपको पता निकलेगा। आराम से घर आओ, बस अपनी मेंस की तैयारी को और आगे पुश फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप होता है हर एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो ऐसे तीसरा स्कोरिंग डिवाइड करना और अपना टारगेट 175 तक पहुंचना है। तो ये आपका कुनबा बन गया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप देखना, अब एक और फंडामेंटल, इसके बाद सब्जेक्ट सारे पढ़ने, ठीक है। फिर उसके बाद टारगेट